हेलो दोस्तों, आज मैंने Amazon प्राइम पर एक साउथ कोरियन फिल्म द विच पार्ट 1 द सबवर्जन देखी। एक दो दिन में इसका सेकंड पार्ट भी प्राइम वीडियो पर हिंदी में आने वाला है, तो मैंने सोचा कि आज इसे भी देख लिया जाए। ऑल्दो मैं इस फिल्म को रिलीज के टाइम ही देख चुका था। एंड एक अपडेट, इसका सेकंड पार्ट 5 दिसंबर को हिंदी में रिलीज होने वाला था, ऑफकोर्स प्राइम वीडियो पर, बट फिर उसे डिले कर दिया गया। बट आई गेस एक दो दिन में आ सकता है। और जो नई डेट मुझे मिली है वो है 7 दिसंबर की। अब आते हैं इस फिल्म पर। तो इसका स्टार्ट कह सकते हैं कि थोड़ा इंटरेस्टिंग था, बट 5-10 मिनट के बाद फिल्म 10 साल का जंप लेती है। इसके बाद ये फिल्म पूरी तरह से ठंडी पड़ जाती है। इस दौरान यहाँ पर कुछ भी ज्यादा बड़ा ज्यादा खास नहीं होता। हालांकि ये जरूरी था, इम्पोर्टेंट था, बट लेंदी भी था। इसे कम वक्त में दिखाया जाता तो आई गेस ज्यादा बेहतर होता। बट फिर 40-45 मिनट के बाद से यहाँ पर चीजें थोड़ी सस्पेंसफुल होती हैं और आगे चलकर चीजें अच्छी भी हुई, बड़ी भी हुई, बट ज्यादा एंगेजिंग और ज्यादा इंटरेस्टिंग जैसी तो मुझे नहीं लगी। हालांकि इसका क्लाइमेक्स का सिर्फ वही पार्ट जहाँ पर वो मारकाट होती है, वो पार्ट मुझे अच्छा लगा। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस फिल्म का सिर्फ वही पार्ट मुझे अच्छा लगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और ट्विस्ट था जो 1 घंटे 7 मिनट पर आता है, जब कुछ लोग उस लड़की के घर पर घुस आते हैं और फिर उनके साथ जो होता है वो अपने आप में सरप्राइजिंग था। तो इस फिल्म का जो एक्शन है वो अच्छा है, बट यहाँ पर ये फिल्म जरा भी डिटेलिंग में नहीं जाती। हमें यहाँ पर किसी के बारे में भी कुछ भी जानने को नहीं मिलता। इवन वो जो लड़की है जिसके आगे पीछे ये फिल्म घूमती है, हमें उसके बारे में भी 2-4 बातों के अलावा कुछ भी जानने को नहीं मिलता। यहाँ पर 10 साल पहले क्या हुआ था, क्यों हुआ था, और अब जो कुछ भी हो रहा है वो क्या है, क्यों हो रहा है, हमें कुछ भी नहीं बताया गया। यहाँ पर कैरेक्टर्स के पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं, लेकिन वो कहाँ से आई, क्यों आई, एक्चुअल में वो कैरेक्टर्स क्या हैं, कौन है, ये सब बातें यहाँ पर बताई जानी चाहिए थी। और वो बिच वो लड़की एक्चुअल में वो कौन है, वो क्या क्या कर सकती है, सब लोग उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, कुछ भी समझ में ही नहीं आता। हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि उसके पास कुछ पावर्स हैं, क्या क्या पावर्स हैं नहीं पता, उन पावर्स का सोर्स क्या है ये भी नहीं पता। इसके अलावा ये जानने को मिलता है कि उसे एक खतरनाक बीमारी है और उसे बनाया गया था, आई मीन उस लड़की को, एंड आई गेस एक लैब में ही बनाया गया होगा। लेकिन क्यों, इसका रीजन क्या था, बाद में चीजें कैसे क्या बिगड़ी नहीं पता। आई मीन लॉजिकली आप इस फिल्म से रिलेटेड जितने भी सवालों के जवाब जानने के इच्छुक होंगे वो आपको जानने को नहीं मिलेंगे। मुझे इस फिल्म का प्लॉट जरा भी पसंद नहीं आया। कहानी एक लड़की के आगे पीछे घूमती है जिसमें कुछ स्पेशल पावर्स हैं और उसे मारने के लिए या बंदी बनाने के लिए पता नहीं क्यों कुछ लोग, एक गैंग उसके पीछे पड़ा हुआ है और वो उनसे अनजान है, बेखबर है। तो बताने के लिए फिलहाल मेरे पास इतना ही है। इससे ज्यादा कुछ बताऊंगा तो स्पॉयलर्स आउट हो सकते हैं। अगर चीजों को यहाँ पर थोड़ा एस्टेब्लिश किया जाता, डेवलप किया जाता, एक्सप्लोर किया जाता और एक्सप्लेन भी किया जाता तो शायद ये प्लॉट थोड़ा अच्छा कहा जा सकता था। और उस लड़की के अलावा अन्य किसी भी कैरेक्टर को जरा भी डेवलप नहीं किया गया और न ही हमें उनकी कोई बैक स्टोरी देखने को जानने को मिलती है। एक्चुअली एक समय के बाद यहाँ पर जो चीजें हुई वो हमें थोड़ा क्यूरियस तो करती हैं, बट जैसा कि मैंने कहा हमें किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलता। और मैं इस फिल्म में स्टार्ट में ही इन्वेस्ट तो हो गया था, बट ये मुझे जरा भी इंटेंस, एक्साइटिंग और थ्रिलिंग जैसी नहीं लगी। मतलब यहाँ पर कुछ भी इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता, ऑफ कोर्स एक्शन को छोड़कर, जिसके बारे में हमें आगे भी जाने, आगे भी देखने का मन करे। फिल्म में पोटेंशियल जो था वो मुझे ठीक लगा, अच्छा लगा, बट ट्रीटमेंट के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं था और मैं इस फिल्म से लगभग पूरी तरह से ही डिस्कनेक्टेड सा फील कर रहा था। आई मीन यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, बड़ी तो होती हैं, और इन दोनों एक्शन सीन्स को छोड़कर यहाँ पर कुछ भी मजेदार जो देखने में एंटरटेनिंग हो ऐसा नहीं होता। ऑफ कोर्स जिसकी वजह इसकी अधपकी कहानी ही है, जिसमें मुझे तो जरा भी दम नजर नहीं आया। अरे यार एटलीस्ट आप हमें फिल्म के बारे में विस्तार से बताओ तो, ये क्या है, क्यों है, ये किस दिशा में जा रही है, कुछ तो बताओ। स्क्रीन प्ले मुझे ज्यादा एंगेजिंग नहीं लगा। हालांकि फिल्म थोड़ी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, बट क्या फायदा अगर कुछ ठीक से पल्ले ही ना पड़े। और ये फिल्म काफी स्लो, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसने मुझे थोड़ा थोड़ा बोर भी किया। मास मसाला के नाम पर यहाँ सिर्फ एक्शन ही है जो वाकई अच्छा भी था, बट सिर्फ 2 ही सीन्स थे और इस पूरी फिल्म में सिर्फ 2 ही ट्विस्ट थे जो आपके लिए सरप्राइजिंग हो सकते हैं। एंड एक्टर्स की परफॉर्मेंस के बारे में मैं क्या बताऊं, सभी का ही काम मुझे डिसेंट ही लगा, एक्सेप्ट दैट गर्ल इन द लीड रोल। उसकी परफॉर्मेंस सबसे ही बेहतर है, उसका काम मुझे यहाँ पर पसंद आया। तो दोस्तों मैं तो यहाँ पर कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाया। सो बेसिकली मुझे इस फिल्म को देखने में मजा नहीं आया। और रिलीज के टाइम आज से करीब 5 साल पहले मैंने इसे देखा था और ये मुझे तब भी पसंद नहीं आई थी, जबकि उस वक्त मुझे फिल्मों के बारे में, स्क्रीन प्ले और बाकी चीजों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, और इसी वजह से मैंने उस वक्त भी किसी को रिकमेंड नहीं किया था, तो आज भी नहीं करूंगा। एंड सेकंड पार्ट के लिए मुझे जरा भी एक्साइटमेंट नहीं है। और जैसा कि उसके टाइटल से भी मालूम पड़ता है कि वहां पर आई थिंक कोई नई बिच या कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा जो लगभग इसी के जैसा होगा, आई मीन इसी लड़की के जैसा होगा, क्योंकि उसका टाइटल है द विच पार्ट 2 द अदर वन। बाकी तो देखने के बाद ही पता चलेगा, फिलहाल मैंने उसका ट्रेलर भी नहीं देखा। सो 2 स्टार्स, दैट्स माय रेटिंग फॉर द विच पार्ट 1 द सबवर्जन। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट अवश्य करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने ये फिल्म द विच पार्ट 1 देखी है तो मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या
टेक है एंड ऑफ कोर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।